महासचिव प्रियंका गांधी का वाराणसी आगमन, किसान न्याय रैली की जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर में किसानों से मिलने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए। दुनिया के कोने कोने तक पीएम घूम सकते हैं, लेकिन अपने देश के किसानों से भेंट करने के लिए नहीं जा सकते। वाराणसी में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा इंडियो एयरलाइंस के विमान से रविवार को वाराणसी पहुंची। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। यहां से दर्शन पूजन करने के बाद दुर्गाकुंड में मां कुष्टमांडा मंदिर पहुंची। जगतपुर में पार्टी की किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों से मिलने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए। दुनिया के कोने कोने तक पीएम घूम सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से मिलने के लिए वो नहीं जा सकते। किसान आंदोलन में अब तक 600 किसानों की मौत हुई, लेकिन अभी तक भी ये आंदोलन जारी है, क्योंकि किसानों को पता है कि हमारे फसल की कीमत उचित नहीं मिलेगी। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। मोदी जी ने आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा। योगी ने किसानों को उपद्रवी कहा। लखीमपुर में देखा कि देश के 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया गया। पीड़ित किसानों ने न्याय की मांग की। मैं रात में वहां जाने की कोशिश की तो पुलिस की घेरेबंदी में मुझे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने को पुलिस को नहीं भेजा गया। आरोपी को पुलिस ने निमंत्रण दिया। इतिहास में कभी आपने देखा और सुना नहीं होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, वो आज़ादी हमें किसानों ने दिया है, किसान के बेटों ने दिया है। पुलिस प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने की कोशिश की। पीड़ित परिवार को नज़रअंदाज किया गया। अपराधियों पर कोई भी लगाम नहीं लगाया गया है। जिसने किसान के साथ ऐसा काम किया है, उसको बचाने का काम सरकार कर रही है। जो सीएम लखीमपुर जा सकते थे, वे उनके हाथ पकड़ने और आंसू पोंछने नहीं पहुंचे। इस सरकार में न दलित सुरक्षित है और न ही अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है और न ही नौजवान सुरक्षित है। इस देश में केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए लोग और उनके मित्र जो खरबपति हैं, केवल वो सुरक्षित हैं। वाराणसी से संतोष कुमार जो मैंने 2 वर्षों में देखा उसका जिक्र कर रही हूँ। सोनभद्र में नरसंहार हुआ, जिसमें 13 लोगों को मारा गया। जब मैं मिलने आई तो बहुत कष्ट हुआ। लोग मुझसे बोले कि मुझे रुपए नहीं, न्याय चाहिए। उसके बाद मैं उन्नाव में गई, वहाँ भी इसी तरीके की घटना सामने आई। उस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा से जो लोग थे वही शामिल थे। कोरोना के समय में सरकार की कोई मदद नहीं थी। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोग काफ़ी परेशान हुए। कोरोना के समय रिपोर्ट आई कि हर जगह समस्या है, सरकार ने मदद नहीं की। उसके बाद हाथरस कांड हुआ, जिसमें एक बेटी को न्याय नहीं मिल सका। एक पिता से उसके बेटी का दाह संस्कार करने नहीं दिया गया। मुझसे परिवार ने बोला था कि दीदी मुझे न्याय चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका का वाराणसी आगमन, किसान न्याय रैली को सभा को संबोधित किया। इसी के साथ साथ प्रियंका ने कहा कि आप अपनी आत्मा में झांक कर देखिए और उससे एक सवाल पूछिए कि क्या भारत में कोई भी तरक्की आई है, क्या कोई भी विकास हुआ है। तो आपकी अंतरात्मा से एक ही आवाज़ आएगी, नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि भारत में अभी तक कोई भी तरक्की नहीं आई है। अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार को बदलिए। जो आपको आतंकवादी कहते हैं, जो आपको बुरा बर्ताव करते हैं, जो आपके साथ, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते। हमें जेल में डालिए, कुचलिए, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और सिर्फ लड़ते ही रहेंगे। चुनाव की बात नहीं, अब पूरे देश की बात है। समय आ गया है कि ये देश आपका देश है, आपका देश है और आपका ही रहेगा, और इसे कौन बचाएगा। तो इसके लिए आप किसानों को इस देश की आत्मा बननी होगी। जो आपको आंदोलनकारी कह रहे हैं, उनको आप न्याय दिलाने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमें कोई चुप नहीं करा सकता। कोरोना के समय तमाम छोटे व्यापारियों को रोजगार बंद करना पड़ा, सरकार ने राहत नहीं दी। प्रधानमंत्री ने 2 हवाई जहाज़ खरीदे। एक हवाई जहाज़ 8,000 करोड़ रुपए के खरीदे, अपने दोस्तों को बेच दी एयरलाइन। 16,000 करोड़ का 2 हवाई जहाज़ खरीदकर और अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पूरे एयरलाइंस इंडिया को 15,000 करोड़ में ही अपने पूंजीपति और खरबपति मित्रों को बेच दिया। बिजली नहीं मिल रही, फिर भी बिजली के बिल बराबर मिल रहे हैं।
क्या पीएम ने ये सब नहीं देखा? खेती किसानों के सामने पर ही सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। पेट्रोल डीजल महंगा है, 1000 रुपये से भी ऊपर गैस का दाम भाग रहा है। प्रियंका ने कहा कि मुझे बताया गया कि एमए, बीए, किसी ने इंजीनियरिंग और उसमें से कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं। यह बताता है कि बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी चरम पर आगे बढ़ती ही जाएगी इस सरकार में। लखनऊ की भी बस्ती में गई थी प्रियंका। योगी जी ने सफाई करने वालों के प्रति अपशब्द कहे। 2:35 से 3:04 तक करीब आधे घंटे तक चला प्रियंका का संबोधन। अंत में लोगों को धन्यवाद देते हुए, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय हिंद के नारे के साथ प्रियंका का संबोधन समाप्त हुआ। प्रियंका अब वापस बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। चलिए वहीं से शुरू करिए। चलिए माइक चालू करें, वहां का मुख्यमंत्री की माइक को। किसान न्याय रैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करिए। अभी हम सबकी आदरणीय नेता प्रदेश का हर परिवार त्रस्त है, दुखी है। धान और गेहूं का दाम नहीं देता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है। जीएसटी खेती के जो खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी जीएसटी लगा रखी है। 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति, जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारती हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश हमारे शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अपशब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सबसे बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर